ऐसी और वीडियो आप सबको मिलती रहेंगी आगे तक। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो देखने जाओ तो कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सेशन 3 हमारा डिफरेंट बाइंग रोल है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। अब डिफरेंट बाइंग रोल्स मतलब कि अलग अलग लोग हैं जो, ठीक है, उनके अलग अलग यहाँ पर रोल्स हैं इन एनी कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। इंडिविजुअल और ग्रुप एज्यूम वेरियस रोल्स ईच कंट्रीब्यूटिंग टू परचेज आउटकम। अब अलग अलग जो रोल्स हैं वो आखिरी में किस रिजल्ट बनता है उनका, परचेज, कि हमें कहाँ खरीदेते हैं, ठीक है। हर चीज़ को कंट्रीब्यूट करती है परचेज करने में। वैसे तो कोई फिक्स्ड रोल होता नहीं है किसी का कि इसका यही रोल है बायर का, किसी का कुछ भी रोल हो सकता है, ठीक है। अभी कुछ काम कर रहा है, थोड़ी देर बाद उसका रोल चेंज हो जाएगा काम का जब खत्म हुआ। पर रोल को हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए, तो अलग अलग रोल हमने जैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करें कैसे। इनिशिएटर, तो इनिशिएटर क्या है, द पर्सन स्पार्क द आइडिया और सजेस्ट द परचेज ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। फॉर इंस्टेंस अ चाइल्ड में इनिशिएट द डिजायर टू बाय चॉकलेट, ठीक है। अब इनिशिएटर कौन है कि किसने शुरुआत करी सामान खरीदने की, कह रहा है कि कौन किसने शुरुआत करी, कौन सोच रहा था ये खरीदने का, ठीक है। तो कौन सोच रहा था, यहाँ पे एक बच्चा सोच रहा था चॉकलेट खरीदने का, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो उसके माँ बाप नहीं सोच रहे थे। अब मान लो कि पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हाँ हम बच्चे के लिए चॉकलेट ले जाते हैं, तो क्या हो गया, कौन है इनिशिएटर यहाँ पे, उसके पेरेंट्स, उनका ये रोल हुआ। इन्फ्लुएंसर कौन है, जो इन्फ्लुएंस करता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, फाइनल परचेजिंग डिसीजन को। तो फाइनल डिसीजन वो चेक करने के बाद, इन्फ्लुएंस होने के बाद ही वो खरीदेगा, ठीक है। और मान लो वो खरीदने वाला था, वीडियो देखी, कह रहा मैंने वो तो अच्छे टाइम पे सही टाइम पे वीडियो देख ली, लोग तो गलत गलत बोल रहे हैं, तो वो खरीदेगा नहीं फिर। अब पेरेंट्स ऑफन सर्व एज, पेरेंट्स क्या है, इन्फ्लुएंसर की तरह काम करते हैं। बच्चा पूछ रहा है मम्मा मैं ये प्रोडक्ट है क्या ले लूँ, तो वो कह रहे नहीं नहीं हमने यूज़ करके देखा है ठीक नहीं है ये, तो वो मना कर देंगे उसे, ठीक है। जैसे कि ये बच्चा कह रहा है मम्मा क्या मैं चॉकलेट ले लूँ, तो वो कह रहे नहीं दांत खराब हो जाएंगे तेरे, तो वो क्या कर रहे हैं, मना करा देंगे। और वो बच्चा खरीदेगा नहीं फिर, जब मना कर दिया तो अब नहीं खरीदेगा वो। गेट कीपर, द गेट कीपर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब जो गेट कीपर है वो इन्फॉर्मेशन के फ्लो को यहाँ पे कंट्रोल करता है, कैसे। असली गेट कीपर नहीं, मतलब यहाँ पे रोल है गेट कीपर का, जैसे कि परमिटिंग कर रहा है सम वाइल रिस्ट्रिक्टिंग अदर, किसी को वो अलाउ कर रहा है। वो बच्चा कह रहा है मम्मा क्या मैं चॉकलेट खरीद लूँ, मम्मा ने क्या करा, मना कर दिया। और बच्चा कह रहा है कि जैसे कि क्या अच्छा ठीक है मैं क्या बिस्किट खरीद लूँ, वो कह रहे हैं हाँ चल ठीक है खरीद ले। तो कभी अलाउ कर सकते हैं कभी मना कर सकते हैं। और पेरेंट्स एक्ट करते हैं गेट कीपर में कैसे, जैसे कि सूटेबल मूवीज़ फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चा बोल रहा है मम्मा क्या मैं ये मूवी देखने जाऊँ, वो कह रहे नहीं ये नहीं देखनी। वो कह रहे हैं फिर अच्छा मम्मा कोई स्पाइडरमैन की या फिर कोई दूसरी कार्टून मूवी आई है क्या मैं वो देखने जाऊँ, वो कहते हैं हाँ चल ठीक है जा। तो ऐसे अलाउ भी कर सकते हैं और मना भी कर सकते हैं, तो गेट कीपर का भी काम कर सकते हैं पेरेंट्स। अब यहाँ पे डिसाइडर, जैसे कि इसमें क्या है कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिसाइडर, डिटरमाइनिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ बाइंग डिसीजन इंक्लूडिंग व्हाट हाउ व्हेन वेयर टू बाय। अब डिसाइडर क्या डिसाइड करता है कि हमने कौन सी, अब डिसाइड तो कर लिया कि सामान खरीदना है, अब वो ये डिसाइड करेगा कि कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, कब खरीदना है, ठीक है। और ये भी कि खरीदना क्या है, तो सब डिसाइड कर लिया है, डिसाइड करना जरूरी है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि हाँ आपने जैसे बुआ को बताओ वो डिसाइड करेगी क्या खरीदना है, और वो बताएगी कहाँ से कैसे खरीदना है, वो डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया ये यहाँ से ले लियो, यहाँ से मिलता है बढ़िया। इन परचेजिंग इन्वॉल्व बेबी प्रोडक्ट्स, जैसे कि बेबी प्रोडक्ट्स के बारे में चूज़ कर रहे हैं कि बेबी प्रोडक्ट्स चाहिए, कहाँ से लेने हैं, कौन सी कंपनी से लेने हैं, कब लेने हैं, अभी ज़रूरत है कि नहीं, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो बच्चा छोटा है, ठीक है। कुछ कुछ बातें होती हैं जो डिसाइड करते हैं लोग। अब मदर कैसे डिसाइडर की तरह काम करती है, जैसे किसी ने पूछा कि छोटे बच्चा है इसके लिए डाइपर्स वगैरह हैं, वो कहते हैं हाँ अभी तो पड़े हैं बाद में, डिसाइड क्या कर लिया, नहीं अभी नहीं चाहिए। बायर, दिस पर्सन एग्जीक्यूट्स द परचेज एंड हैंडल द ट्रांजेक्शन। बायर क्या है, परचेज करता है, पैसे कह रहे हैं पैसे उसके पास हैं वो खरीदेगा, उसने खरीद दिया सामान, ठीक है। तो ये हैंडल करता है ट्रांजेक्शन, वो खरीदने में पैसे पे कर रहा है, ठीक है, वो खरीदता है सामान। जैसे कि फैमिली में डिसीजन में क्या होता है, फादर क्या करते हैं, बायर का काम करते हैं, पैसे उनके पास होते हैं, वो कह रहे हैं फादर ने पैसे पे कर दिए और खरीद लिया है सामान, ठीक है। जो पैसे से रिलेटेड हो गया, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन वगैरह होगी, पैसे से रिलेटेड चीज़ें क्या जैसे फैमिली में फादर कर रहे हैं, ठीक है। तो फादर रोल प्ले कर रहा है किस चीज़ के, यहाँ पे बायर का। यूज़र हो गया, यूज़र जैसे कि इंडिविजुअल हु कंज्यूम्स और यूटिलाइज प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो भी इंडिविजुअल यहाँ प्रोडक्ट और सर्विस को यूटिलाइज कर रहा है वो यहाँ पे यूज़र है, ठीक है। तो जैसे ग्रॉसरी परचेज करा, तो इंटायर फैमिली यहाँ पे
यूज़र की तरह काम करेगी। सब ने यहाँ पे कंज्यूम किया, जैसे बाई चांस मदर भी अगर खरीद के लेके आई कुछ ग्रॉसरी, पेरेंट्स खरीद के लेके आए, तो क्या सब लोग खा रहे हैं, तो सब लोग यूज़र हैं, ठीक है। वाइल इन अप्लाइंसेज परचेज लाइक वॉशिंग मशीन, द हाउस वाइफ मे बी द प्राइमरी यूज़र। अब पर जैसे कि अगर वॉशिंग मशीन किसी ने खरीदी है, चाहे कोई भी खरीद के लेके आया हो, पर उसमें यूज़र कौन है उसका, मदर होगी, ठीक है, हाउस वाइफ्स होगी, ठीक है, तो वो यूज़र हैं। हमने तो जैसे अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, फादर यूज़ नहीं कर रहे ज़्यादा, तो मेन यूज़र कौन है उसका, मदर होगी, ठीक है। अब प्रिपेयरर, प्रिपेयरर कौन है यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है प्रोडक्ट्स इनटू यूजेबल फॉर्म फॉर कंजम्पशन, जैसे कि फूड कंजम्पशन। अब मदर क्या कर रही है, यहाँ पे सामान ग्रॉसरी खरीद के लेके आए, तो मदर ने उसको प्रिपेयर किया, मील एक खाना तैयार किया, ठीक है, जिससे कि प्रिपेयर की तरह काम कौन कर रहा है, प्रिपेयरर, मदर, ठीक है। तो वो बिजनेस में ये सब चीज़ें जानना जरूरी है कि कौन कैसे रोल प्ले करता है, कौन क्या करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या पता चला कि मदर यहाँ पे रोल प्ले कर रही है प्रिपेयर का, वो खाना बना के हमें देती हैं। अब मतलब वही बात है कि जैसे कि आपने बोला कि ये मम्मा ये मैं ये मसाला ले आऊँ, ठीक है, और मम्मा ने कहा कि नहीं, अरे खाना तो मैंने बनाना है, मुझे पता है, तू रहने दे, मैं अपने आप ले आऊँगी, ठीक है। या फिर मेरे को पता है वो सामान खाना मैंने बनाया है ना, तेरे को क्या पता कि वो चीज़ अच्छी है कि नहीं, तो वो खाना जो बना रहा है उससे पता है ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, अलग अलग बिहेवियर होता है। अब मेंटेनर, मेंटेनर कौन है, फैमिली नहीं मतलब मेंबर जो रिस्पॉन्सिबल है सर्विंग के लिए या रिपेयरिंग के लिए प्रोडक्ट्स टू इंश्योर कंटिन्यूड सेटिस्फेक्शन आर मेंटेनर्स। जैसे मान लो कोई फैमिली में बड़ा भाई है, वो मान लो आपने एक्टिवा ली, ठीक है, मतलब कोई स्कूटी ली या कार ली, तो वो बड़े भाई को क्या बोला है कि पापा बोल रहे हैं कि जाओ यार इसकी सर्विस करा लाइए, ठीक है। तो सर्विस करानी है, तो बड़े भाई को यहाँ पे ऑफ़र करा, तो वो बड़ा भाई क्या कर रहा है, मेंटेनर की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे मान लो हो सकता है जो उसकी कार है, जो कार उन फैमिली में है, ठीक है, वो छोटा भाई भी चला रहा हो, बड़ा भाई भी चलाता है, मदर भी चलाती है, फादर भी चलाते हैं, तो पर मेंटेन कौन कर रहा है उस कार को, भाई कह रहा है हाँ मैं हर बार ठीक करा के लाता हूँ और मैं ही सर्विस करा के लाता हूँ, ठीक है, तो वो करा के ला रहा है। डिस्पोज़र, तो डिस्पोज़र कौन है यहाँ पे, जो मैनेज करता है डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट्स पैकेजिंग और प्रोडक्ट्स इटसेल्फ आफ्टर यूज़, ठीक है। प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है और उसका प्रोडक्ट खुद कैसे कोई इस्तेमाल कर रहा है, जैसे बॉक्स में आया है मान लो प्रोडक्ट, ठीक है, अब उस बॉक्स का क्या करना है, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। मान लो कि मदर उसको कर रही है, ठीक है, जैसे कि क्या कर रही है, यहाँ पे लिखा है मदर मे डिस्पोज ऑफ पैकेजिंग आफ्टर द फैमिली कंज्यूम्स द प्रोडक्ट। अब फैमिली ने प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लिया, तो मदर क्या हो सकता है, उसका बॉक्स क्या जैसे बोल रहे हैं कि मैंने तो कबाड़ में दे दिया, ठीक है, फेंक दिया, बेच दिया, कुछ भी बोल दिया, ठीक है। या फिर उस बॉक्स को तो हमने स्पेशल रख लिया, उसमें कुछ सामान रख लेते हैं हम, तो मदर ने क्या यहाँ डिसाइड किया कि वो जो सामान था, या तो कोई प्रोडक्ट खुद हो गया, जैसे मैंने बताया था ग्लास का एक जार है, ठीक है, एक कंच का है एक, ठीक है, जार सा, तो उसको अगर जो ख़रीदा था उसे, तो हो सकता है उसको फेंक दे, या फिर उसका क्या करना है, उसका जिस तरह से यूज़ किया, आखिरी में एंड यूज़ क्या किया, मान लो उसके अंदर कुछ सामान था, खा भी लिया, अब उसके बाद जो उसका करना क्या है, रिसाइकिल कर लिया, खुद ही दोबारा यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ये सब क्या हो गया, डिस्पोजर हो गए, मेंटेनर, प्रिपेयरर। तो ये बहुत सारे ऐसे यहाँ पे ये कंज्यूमर के रोल्स हैं, जो अलग अलग लोग मेंबर्स वगैरह कोई भी यहाँ पे एक तरह से रोल प्ले करता है, ठीक है, जो जिस टाइम पे जो कर रहा हो उसका वो रोल एक तरह से माना जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दिस रोल इज क्रूशियल फॉर मार्केटर्स टू टेलर स्ट्रेटजीज एंड एंगेज ऑल पार्टिसिपेंट्स इफेक्टिवली थ्रू आउट द बाइंग प्रोसेस। तो बाइंग प्रोसेस के शुरू से लेकर आखिर तक ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसके क्या रोल हो सकते हैं, कौन क्या काम कर सकता है, जिससे कि स्ट्रेटजीज़ को हम बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कंसीडर द मल्टीफेक्टेड मल्टीफेज, ठीक है, मल्टी रोल्स, तो ठीक है, अलग अलग रोल्स होते हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर बिहेवियर में किसी के अलग रोल है, किसी का कोई रोल है, और कोई कोई हो सकता है कुछ सारी अलग, जैसे मदर का क्या क्या हो गया यहाँ पे, डिस्पोजर भी मदर कर रही है, ठीक है, मेंटेन तो मान लो कोई और कर रहा है, और प्रिपेयर भी मदर कर रही है, मदर भी यूज़र भी है, ठीक है, बायर भी मदर हो सकती हैं कि पैसे मम्मा पे कर रही है, डिसाइडर भी मदर हो सकती हैं, तो मतलब किसी के अलग अलग रोल हो सकते हैं, किसी के सेम कुछ एक दो रोल भी हो सकते हैं। तो इन सब रोल्स को इंडिविजुअली प्ले जो करते हैं लोग, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उनके परचेज डिसीजन को भी, ठीक है।
तो इतना ही कुछ था इस वीडियो में। आप पूरे टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे कवर कर दिया, पूरे चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, सारे यूनिट आपके, और पूरे सिलेबस मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इस वीडियो को यार लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो मिलते हैं यार, और आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। किसी दूसरे टॉपिक वीडियो देखना चाहो तो कमेंट करके बता सकते हो, और आगे भी आप सबके लिए बेटर वीडियोस मैं लाने की कोशिश करूँगा, और इन वीडियोस को भी और अच्छे से मैं आपके लिए जैसे और भी शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बस बाय बाय गाइज, अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय।